त्रिरत्न बौद्ध विहार में इकट्ठा हुए आज महात्मा क्रांति ज्योति क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले उनको सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्यों कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी बाबा साहब अम्बेडकर के एक गुरु में से और तमाम निचले तबके के जो लोग हैं उन्होंने क्रांति। सावित्रीबाई फुले अगर नहीं होती, वो पढ़ती नहीं, औरों को पढ़ाती नहीं, तो आज आप सबके सामने इन सभाओं में आप मतलब उपस्थित नहीं रहेंगे। आप मेरी माताओं को एकाएक में छोटे का बड़ा नहीं, आपके जैसे ही मेरी माता थी, उनके पेट से मैंने जन्म लिया, अमृत फुल्ले उनका दूध पिया, आपके सामने जो खड़ा हूं मैं, मेरे माता की देन। तो मराठी में एक कहावत है कि विद्ये विना गति गेली, गति विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना सूत्र खचले आणि एवढे अनर्थ एका अविद्येने झाले। मतलब हम लोग आज तक यही सोच रहे हैं कि हमारे दरिद्री का कारण, हमारी अज्ञानता का कारण, हमारे निचलेपन का कारण कि हम एक निचले जाति में जन्म लिए, इसलिए हमारे लिए यही अवस्था। यही नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी या बाबा दादा लोग वगैरह हमारे अत्याचार सहते रहे, जुल्म सहते रहे, और आज जो भी हमें दिन में देखने के लिए कि उनकी बदौलत हमें यह दिन देखने मिले। अम्बेडकर जी की जयंती है, आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती है, और कोई एक सज्जन थे, उनकी आज बर्थडे था, हम लोग बैठे थे, मुझे याद है। तो उनको भी ढेर सारी आज मतलब जन्मदिन की बधाइयाँ, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे फॉर एवरी लाइफ। तो आप सावित्रीबाई फुले की वजह से यहाँ दो लोगों में बैठे हुए। माता जी आप सर का पल्लू नीचे, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। अरे बाबा साहब ने हमें समानता दी है, ये तो मालूम है। हिंदू कोड में हमें सभी को समानता मिली है। मानव को, आदमी को जितना हक है उतना ही हक आपको है। फिर आप घूंघट में रहे और आदमी मतलब चौराहे पर घूमे, इस प्रकार है यहाँ का जो चलन है, धीरे धीरे आप बंद हैं। हमारे महाराष्ट्र में कोई भी उपासिका, श्रद्धावान उपासिका अगर आए, सर पे पल्लू नहीं रखते। कभी भी देखना कि मैं यहाँ आके, मैं मेरे महाराष्ट्र की पढ़ाई होता था और कुछ भी पता नहीं, कभी मतलब आप अगर ऐसे नहीं आते होते
धम्मचक्र प्रवर्तन के समय नागपुर देखा है आपने। आइए, उस वक्त 20 से 25 लाख लोग रहते हैं और नागपुर का अगर आपने धम्मचक्र प्रवर्तन का अगर सोहरा वगैरह और यह उत्साह सोहरा वगैरह देख लिए, तमाम दुनिया के आप मेले भूल जाओ। छोड़ो, आप लेडीज हो, आप पर ही एक बात मैं फोकस करता हूँ। यहाँ दिल्ली में मैं इसके पहले 2 बार आ चुका हूँ। हम लोग बिरला मठ टेम्पल के पास हिंदू महासभा भवन है, वहां पर। तो एक बात का वाकया है, बिरला सेठ का मंदिर है यहाँ पर, और बिरला सेठ के हर जहां पर मतलब देखो तो धर्मशाला है। एक बार बिरला सेठ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहे, बोले बाबा साहब, मेरे भवन में सभी पंथ जाति धर्म के जितने भी महापुरुष है, देवी देवताएं हैं, उनकी मूर्तियां रखी है, साथ साथ भगवान बुद्ध की भी मूर्ति रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे, हाँ बोले, कभी अगर मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। एक दिन समय निकालकर अलीपुर रोड से बाबा साहब अम्बेडकर जी बिरला भवन में गए। उन्होंने देखा कि सभी धर्म के जो देवी देवताएं हैं, उनकी बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी मूर्तियां और तथागत भगवान की साधना करते हुए आँख मुंह के मूर्ति छोटी सी रखी थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर बिरला सेठ से कहे, मुझे आँख मूंद कर तपस्या करने वाला और एक जगह बैठा रहने वाला बुद्ध नहीं चाहिए, मुझे आँख खुली रखकर उपदेश देने वाला चलता फिरता बुद्ध चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं चित्रकार, उन्होंने अपने हाथ से तथागत भगवान बुद्ध की छाया चित्र निकाला और उसी के आधार पर पेंटिंग की हुई मूर्ति 1955 में महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू रोड में पहला तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण बाबा साहब ने किया। और तब से आज तक पुणे देहू रोड के लोग तथागत भगवान बुद्ध की खुली आंख वाली मूर्ति लेकर दीक्षा भूमि पे आते हैं। ऐसे ही नहीं आते, रैली लेकर आते हैं। 8-10 गाड़ियां रहती, संगीत का जमाव रहता है और लोग आकर दीक्षा भूमि, नाग लोग, बुद्ध भूमि और दीक्षा भूमि घूमते हुए पुणे जाते। आज जो भी हम बैठे हैं बाबा साहब की, एक जमाना था हम उनके तरफ आँख खुली रखकर देख नहीं सकते। उन्हें स्पर्श करना, टच करना तो बात वगैरह अलग रही, लेकिन हमारी अगर छाव भी उन पर अगर पड़ जाती थी तो वो छूत माना जाता था।
हमारे गले में मड़का था, पीछे कमर में था, और वही 1818 सिद्धनाथ महा पेशवाइयों के साथ में लड़े थे। 534 हमारे दलित महान लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और 28,000 पेशवाओं को उन्होंने हराया। तब से हम कभी भी एक दूसरे के साथ अगर दो बातें वगैरह हो गई तो कहते हैं, अरे जाना तेरे देश में बहुत छिपन देगी। 28,000 इनको मतलब 500 से आप बजट करिए 56,000। और तब से जो पिक्चर बना हुआ था अब तक 56 उसी पर आ गया। और तब से हमें स्वाभिमान से जीना मिला। एक बाबा साहब अम्बेडकर जी आ गए, हमारे दलितों के मसीहा। उन्होंने हमें एक कीचड़ से निकाल कर एक मानवता का दर्शन। हम इंसान होते हुए भी इंसान कहलाने के काबिल नहीं। उन्हीं के बदौलत हम इंसान कहलाने के काबिल और छूत अनटचेबिलिटी, अछूतापन अभी मिलता है और दिनों दिन उनका नामो निशान मिलता जा रहा है। आपको आपके ऊपर मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी शादी भाईकड़ा के भिंडी बता में, और बाबा साहब परेड बस्ती में नंबर 51 और 52 रूम नंबर में रहती। रमाबाई सार्वजनिक नल पे पानी भरने के लिए जाती। उसको आजू बाजू वाली लेडीज कहती थी, क्यों रमा, अरे तेरा जो घरवाला है, तेरा पति है, वो तो बैरिस्टर है। बैरिस्टर की पत्नी ने कैसा रहता है? बाबा साहब अम्बेडकर से रमाबाई कभी भी झगड़ा नहीं किया। उन्होंने उनके साथ लड़ी, भले ही वो कंडे और लकड़ी बेचकर बाबा साहब को पैसे दिए। अनपढ़ थी वो, समझदार थी। और आज की मेरी माताओं, घर में अगर दो बात वगैरह हो गई तो हम आपस ही बोलते हो। आप में इतनी नजाकत नहीं थी, धैर्य नहीं था तो मेरे साथ आपने शादी की। बराबर गलत से बोलते, दुनिया बोलते हैं हम, हमें भी समझता है। चलो सर, कभी भी दो बातें नहीं की उसने। तो फिर भी रमाबाई सार्वजनिक नल पे जाकर बातें सहती। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर वकालत करते हुए एक केस जीत लिया उन्होंने। फांसी की सजा जो हुई थी वो केस जीत ली। बाबा साहब के पास पैसा, बाबा साहब ने स्वयं उनको सोने की चूड़ियां बनाई। फिर भी बाबा साहब के चाहे लड़के दवा के अभाव में गुजर गए। रमाबाई यह भी ट्यूबरकुलोसिस
टीबी की आजार से गुजर गए, उनका उपचार नहीं हो पाया। क्यों? कि बाबा साहब ने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको ज़्यादा ही ज़्यादा चिंता रहती थी अपने समाज की, कि मेरा समाज कैसे उन्नत होगा, कैसे अपनी प्रगति करेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने तरफ और अपने परिवार की तरफ अगर ध्यान दिए होते तो शायद दुनिया में उनके जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं। अगर पैसे से भी धनवान नहीं होते, फिर भी बाबा साहब को मरणोपरांत जो भारत रत्न पदवी देना है, आज के सरकार को नहीं सूझा। वीपी सिंह के जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न पदवी दी। इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी को भी नहीं सूझी कि एक अपने भारत का सबसे विद्वान व्यक्ति है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। रमाबाई ट्यूबरकुलोसिस टीबी के क्षय रोग से उनका देहांत हुआ। एक बार का वाकया, बाबा साहब ने कोर्ट से केस जीता, रमाबाई को सोने की चूड़िया बना दी। तबीयत अच्छी वगैरह नहीं रहती थी उनकी, हमेशा बीमार रहते थे। तो धारवाड़ में चोखा मेड़ा हॉस्टल था, गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात में धारवाड़ में चोखा मेड़ा हॉस्टल था और वहाँ पर हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे मात्रे। बाबा साहब कहते हैं कि मात्रे जी, रामू को आप अपने साथ लेके जाइए धारवाड़। शायद अगर 2-4 दिन अगर वो उधर रहे तो उनकी हवा पालट हो जाएगा, तबीयत सुधर जाएगी। रमाबाई धारवाड़ गई, गुजरात में हॉस्टल पे रही। एक दिन का वाकया, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आपके ऊपर एक चोरा बताकर मैं 2 शब्द अपने समाप्त करूंगा। रमाबाई एक दिन देखती है हॉस्टल में, शाम का 7 बजे का वक्त था, सभी लड़के सो गए। रमाबाई कहती है कि मात्रे जी, आज एकाएक बोले लड़के कैसे सो गए हॉस्टल के? मात्रे जी कहते हैं, उनका क्या है, माई साहब बोले लड़के स्कूल से आए, खेल कूद किया उन्होंने, थके हारे, खाना खाए और नींद आए तो सो गए। मैं जो बोल रहा हूँ उसके तरफ ख्याल कीजिए आप। स्कूल से आए, खेले कूदे, खाना खाए, थका नहीं, सो गए। रमाबाई चुपचाप रही। फिर यही 8-10 दिन के बाद रमाबाई देखती है, वैसे ही सिलसिला, लड़के 8 बजे ही सो गए। रमाबाई वो मात्रे से पूछती है कि बोले मात्रे जी, आज लड़के 8 बजे और लड़कियां 8 बजे ही कैसे सो गए? वही उनका पुराना गाना, क्या है भाई साहब, लड़के पढ़ के आए, खेले कूदे, खाना खाए, सो गए। रमाबाई अनपढ़ थी, फिर भी वो समझदार। उन्होंने अपना तन को दिखाने परिवार चलाया बाबा साहब। तो रमाबाई मात्रे जी से पूछती है, कहे आज लड़के एकाएक कैसे सो गए? मात्रे जी बोलते हैं, लड़के आए, पढ़ के आए, खेले कूदे, खाना खाए, सो गए। रमाबाई अनपढ़ थी, फिर भी समझदार। रमाबाई मात्रे जी से कहती है
कि माधुरी जी शाम का समय है, लड़के अगर सोएंगे 2-4 लड़के सोएंगे, लड़कियां सोएंगी 2-4 लड़कियां सोएंगी, बाकी तो जागते रहेंगे। एकाएक कैसे लड़के सो गए? बताइए मुझे कारण क्या है? उस वक्त हॉस्टल का सुप्रिटेंडेंट रहता है, उसके हाथ में पानी आता। माधुरी जी कहते हैं क्या है माई साहब बोले मुझे साहब के पास बताना था लेकिन नहीं बता सका। जिनके पास से हम बोले राशन लेते तो राशन दुकानदार वालों से क्या है कि पैसे का लेन देन वगैरह था, लेन देन नहीं हुआ, उन्होंने राशन देना बंद कर। सब्जी वाला जो दुकानदार था उन्होंने भी सब्जी देना पड़ता। 15 दिन हो गए। यहाँ पर हॉस्टल में रहने वाले लड़के सिर्फ एक टाइम खाना खाते और एक टाइम भूखे रहते। रमाबाई ने उसी वक्त अपने हाथ की सोने की चूड़ियां उतार के माधुरी जी को दे दी। मैं यहाँ बोले कुछ 2 टाइम का खाना खाने के लिए नहीं है, मेरे लड़के भूखे रहे और मैं भरपेट खाना खाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। उसी वक्त रमाबाई ने अपने हाथ की सोने की चूड़ियां निकाल कर माधुरी जी को दी और कहा कि अभी के अभी इसको बेच के आइए और मेरे जो भूखे सोए हुए बच्चे हैं उन्हें खाना खिलाइए। रमाबाई रमा माता हम बोलते ऐसे ही नहीं थे, और उसके बाद कभी भी रमाबाई ने अपने सोने की आभूषण कभी नहीं। आपने मुझे 2 शब्द बोलते हुए शांत चित्त से सुन लिया था, मैं शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए यूं पर मैं मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सखीविनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमम्। साधु साधु। और दूसरी बात यह करना है आपको, आज आपने इतना अच्छा हमें खाना